कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं आजकल, और वो है बिहेवियरल इशू। बिहेवियरल इशू आप या तो स्टूडेंट को बोल लो या फिर किसी घर के बच्चे के लिए बोल दो। वो बच्चा अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है, वो बच्चा रीडिंग और राइटिंग में बहुत वीक है, और एकेडमिकली तो हम कहें वो बहुत कम स्कोर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का दोष हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे डाल देते हैं। वो या तो मम्मी भी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकती है। मम्मी के लिए बोल देते हैं कि आपने इसको अच्छे से संस्कार नहीं दिए और तब इस वजह से ये इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। पापा के लिए बोल देते हैं कि आजकल पापा बहुत पैम्पर करके रखने लगे हैं, इसलिए बच्चा सर पे चढ़ गया है और हमारी नहीं सुनता। टीचर के लिए बोल देते हैं आपने क्लास में मेरे बच्चे पे फोकस नहीं किया, इसलिए मेरे बच्चे की रीडिंग राइटिंग ख़राब हो गई, इसलिए इसमें बिहेवियर चेंजेस आ गए हैं। दूसरे बच्चे से टीज़ करते हैं, इसलिए ये एग्रेसिव हो गया है। क्या रियल में ये वजह हैं? और क्या किसी एक को दोष देना ठीक है? अगर बच्चे में बिहेवियर इशू हैं तो वो क्यों हैं? क्या वो सिर्फ स्कूल के इन्वायरमेंट की वजह से हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। या वो सिर्फ घर में मम्मी के या पापा के पैम्पर करने की वजह से है? ये भी नहीं हो सकता। रूट कॉज पता करना, मतलब बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू क्यों है, या फिर वो रीडिंग या राइटिंग में वीक क्यों है, उसमें ऐसी क्या नीड है उसको कि हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी एक का दोष नहीं हो सकता। और जो भी ये ब्लेम करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट हैं, या मम्मी पापा को आप बोल सकते हैं, किसी एक को ब्लेम करना, आई टोटली डिसएग्री। सो यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? नंबर वन, जब भी हमको लगे कि बच्चे में बिहेवियरल इशू है तो वी शुड फाइंड आउट द रूट कॉज। हमें पता करना चाहिए वो कौन से इन्वायरमेंट में जा रहा है, क्योंकि कोई स्कूल या कोई टीचर बच्चे को एग्रेसिव होना तो नहीं सिखाती, और ना ही उसे अब्यूजिंग वर्ड सिखाती है। ये सभी स्कूल और सभी टीचर के लिए नो, नेवर। हाँ, कोई एकेडमी में जाता है तो एकेडमी में ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं ऑब्वियसली। एंड जहाँ इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो इम्प्रूवमेंट में अगर आपको अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको टीचर का कॉपरेशन चाहिए ही होगा, क्योंकि टीचर एक वो की है जो आपके बच्चे को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन अकेले नहीं। इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कॉपरेशन की ज़रूरत है, और एक ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर आपको टीचर के ऊपर ट्रस्ट है, आप टीचर को के साथ कॉपरेट करके कोऑर्डिनेशन बना के अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट इट विल नॉट बी ऑल ऑफ सडन। ये ऑल ऑफ सडन देखने को नहीं मिलेगा। इट विल टाइम टेकन प्रोसीजर, बिकॉज अगर आप आज से काम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट 1 या 2 साल बाद देखने को मिले। ज़्यादातर मैंने देखा है पेरेंट्स, जब छोटी क्लास में बच्चा वीक होता है, और जब बच्चा वीक होता है तो ऑब्वियसली वो शरारतों में जाता है, क्योंकि रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके पास ऑप्शन है सिर्फ शरारत करने का। तो स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें होती हैं तो पेरेंट्स शायद ऑब्जर्व नहीं करते या फिर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं और वैसे वैसे ही शरारतें भी बढ़ती जाती हैं, और वो काउंट होता है बिहेवियर में। क्योंकि जब शरारतें स्टार्ट होती है तो या तो टीजिंग होती है, या फाइटिंग होती है, या फिर एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो वो बच्चे को एक टाइम मिलता है इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। कब? जब टीचर रीडिंग या राइटिंग के लिए बोलती है। अब उस बच्चे की रीडिंग राइटिंग तो अच्छी है नहीं, तो वो बिहेवियर वाइज ही काम करेगा। तो ऑल पेरेंट एंड टीचर प्लीज़, जब भी आप किसी बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप सबको मिलके काम करना है, ताकि बच्चे के बिहेवियर इशू आगे जाके बहुत बड़े ना बने। एंड रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट, प्लीज़ कॉपरेट विद द टीचर्स एंड ट्राई टू क्रिएट ट्रस्ट ऑन योर टीचर। अदरवाइज जो आप लैंग्वेज टीचर के लिए बोलते हैं वो बच्चा आपके लिए भी बोलेगा, एंड इन फ्यूचर आपको वो देखने को भी मिलेगा।